हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 15/3/2015 को हुई थी। उसी समय दोस्तों उत्तराखंड पुलिस की भर्ती भी हुई थी, जो कांस्टेबल का पेपर था। उसी समय जो उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी उसी समय हुआ था। मार्च में जैसे इसका पेपर हुआ था सचिवालय रक्षक का, और एसआई का एग्जाम अप्रैल में हुआ था, और उससे पहले कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया था। उसके बाद से दोस्तों सभी भर्तियां नहीं आई, चाहे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें वो भर्ती भी नहीं आई, कांस्टेबल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी नहीं आई, और जो ये सचिवालय रक्षक की भर्ती है ये भी दोस्तों उसके बाद नहीं आई। तो उसी समय आई थी। और सबसे पहले अभी इस साल की बात करें तो सचिवालय रक्षक की भर्ती आपके सामने आ गए हैं। इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, अगर आपने नहीं भरे तो दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग अभी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस पेपर को ज़रूर देख सकते हैं। आप लोग अगर दोस्तों पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अगर इसका फॉर्म नहीं भरा है तो मुझे लगता है कि आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, ताकि आप देखेंगे आपको एक बार सिर्फ पेपर एग्जाम हॉल में बैठने का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें पोस्ट कम है, कई लोग इस वजह से फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप भरेंगे तो आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाएगा, क्योंकि सेम सैलरी लगभग उत्तराखंड पुलिस और इसमें हो जाएंगे, लगभग सेम ही रहेगा इसमें। और इसमें अगर आपकी ड्यूटी सचिवालय में ही लगेगी, इधर उधर आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। तो इसमें अगर जो लोग चाहते हैं कि उनकी एक ही जगह ड्यूटी लगे, देहरादून हरिद्वार यहाँ ड्यूटी लगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है अगर आपका इसमें चयन हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 11 मार्च, 21 मार्च या फिर 15 मार्च। तो इसका सही उत्तर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 15 मार्च से बिल्कुल सही है। अब आप देख सकते हैं कि एक ही साथ दो दिवस एक ही साथ पूछ लिए गए। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, पर इस बार आपको बिल्कुल अलग पेपर देखने को मिलेगा, पर लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है। ऊपर ही रहेगा, नीचे तो इससे क्या ही रहेगा लेवल। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 5 अगस्त, 10 अगस्त, 29 अगस्त। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर चुन लिया, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की इस दिन जन्मतिथि होती है, तो खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आप कुछ क्वेश्चन इसमें साइंस के भी हैं दोस्तों, उस समय पूछे गए थे। जमुनापरी किसकी नस्ल है, गाय की, बकरी की, शेर की। पर इस बार जो सिलेबस है उसमें साइंस उतना दिया है, उसमें साइंस है नहीं, तो आप छोड़ सकते हैं। जमुनापरी किसकी नस्ल है, तो ये हो जाएगी बकरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उतने टफ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है साइंस के जो पूछे गए थे। कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए, ये इसमें पूछ लिया गया था। विटामिन डी आपको पता है धूप से। विटामिन D2, विटामिन सी आपको पता है अलग है नींबू में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए, तो ये हो जाएगा विटामिन के। तो विटामिन के ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। कई बार दोस्तों अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, ये आपको बताना है। टंगस्टन, तांबा, सीसा या फिर सोना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन बना फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अजीत कुमार डोभाल। ये दोस्तों उस समय का करंट अफेयर था ये वाला भी। भारत के गणतंत्र दिवस 2015 में मुख्य अतिथि कौन थे, ये उस समय, क्योंकि उस समय एग्जाम हुआ था मार्च के समय, तो पहले उस समय जो गणतंत्र दिवस रहा था 2015 में, तो बराक ओबामा उस समय आए थे। पर ये आपको बिल्कुल अभी याद नहीं रखना है। अभी आपको ये याद रखना है कि जो गणतंत्र दिवस इस बार तो मेहमान कोई आई नहीं, पर झांकी को, हमारी जो झांकी है उसको 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ये आप इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी पहला स्थान उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला था और 3रा स्थान हमारी झांकी को मिला था केदारनाथ की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। दोस्तों अगर आपने उत्तराखंड बंदी रक्षक जो पुलिस बंदी रक्षक का जो एग्जाम होता है उसका पेपर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों का। और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के 2012, 2014 या जो पहले पेपर हुए हैं 2016 में, उसे आप देख सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप दोस्तों प्ले लिस्ट में जाना चाहें तो वहाँ से आपको आसानी से देख सकते हैं, वहाँ आपके लिए और भी बहुत कुछ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट संग्रहालय स्थित है। जिम कॉर्बेट काशीपुर, अल्मोड़ा, पौली गढ़वाल। तो नैनीताल में कालाढूंगी करेंगे हम, कालाढूंगी रामनगर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर स्थित है रामनगर, रुड़की, देहरादून। दोस्तों ये पहले तो था ये कहाँ, नरेंद्र नगर में था। तो नरेंद्र नगर कई लोगों ने किया होगा तो गलत हो गया होगा, पर अब है ये देहरादून में। देहरादून में स्थापना हुई थी इसकी, कब, 2002 में। देहरादून इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, पहले नरेंद्र नगर में था, अब देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। ये आपको बताना है, कपकोट, बागेश्वर, ए और बी दोनों, या फिर गरुड़। कई लोगों ने सी किया होगा पर गलत है। तो सरयू नदी के किनारे बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है। तो अनुसुईया देवी का मंदिर स्थित है, यह आपको बताना है चमोली में, रुद्रपुर में, उत्तरकाशी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुसुईया देवी का मंदिर चमोली में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। अब आपको इसमें से मिलान करना है कि कौन सा सही है। धारी देवी मंदिर श्रीनगर के नज़दीक, नैना देवी मंदिर नैनीताल, नीलकंठ महादेव पौड़ी गढ़वाल, या उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो जो भी आपको इस तरह के दिखे उपरोक्त सभी, तो लगभग ये सभी सत्य हैं। ज़्यादातर ऑप्शनों में इस तरह से रहता है। अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो आप इस तरह से ऑप्शन डी पर जा सकते हैं। धारी देवी मंदिर श्रीनगर के नज़दीकी है, कलियासौड़, और अलकनंदा नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी पर है। और नैना देवी मंदिर नैनीताल में बिल्कुल सही है। नीलकंठ महादेव पौड़ी में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में स्थित है। चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, या फिर नैनीताल। तो जागेश्वर मंदिर समूह दोस्तों जो कि जाट गंगा नदी के तट पर है, जटागंगा के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में है। ये भी पूछा गया था कि कनिष्ठ के एग्जाम में जब 2018 में हुआ था, किस नदी के तट पर है। उससे पहले पूछा गया जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है, कई बार बना है प्रश्न। तो अल्मोड़ा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों ये भी गणनाथ गुफा मंदिर स्थित है, चंपावत, उधम सिंह नगर, ताकुला के नज़दीक, अल्मोड़ा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणनाथ एक गुफा मंदिर है, ये ताकुला के नज़दीक हो जाएगा, अल्मोड़ा में। अब आप देखिए दोस्तों, आयोग ने बिल्कुल अल्मोड़ा से ही 2 क्वेश्चन उठा लिए एक ही साथ। जैसे दिवस भी अभी 2 क्वेश्चन एक ही साथ ले लिए थे, और गणनाथ मंदिर, जागेश्वर मंदिर 2 क्वेश्चन भी एक ही साथ अल्मोड़ा से आयोग ने उठा लिए। हैदराबाद कितने सालों के लिए 29वें राज्य की अपना संयुक्त राजधानी, तो इस हिसाब से 10 वर्ष हो जाएगा, पर उस समय का करंट अफेयर है। अगला है कि भारत के किस शहर में पहली मोनो रेल का उद्घाटन। दोस्तों ये भी उस समय का करंट अफेयर है, इसे आप छोड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये भी उस समय का दोस्तों, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। कौन सा शहर भारत का केरोसिन मुक्त शहर बन गया है, ये भी उस समय का करंट अफेयर है, पर ये आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ पर आपको भरना है, को 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, और इस चिपको आंदोलन से भी जुड़े रहे। तो 2013 में इनको प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, चंडी प्रसाद भट्ट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, इसे भी करंट अफेयर, इसे आप छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है श्रीनगर में, श्रीनगर, जोशीमठ, मसूरी, या फिर नैनीताल। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर स्थित है श्रीनगर, जोशीमठ, मसूरी, या फिर नैनीताल। तो इसका सही उत्तर है, ये है कहाँ, श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी करंट अफेयर है, अगला 24वां ये भी करंट अफेयर ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दून विश्वविद्यालय स्थित है। अब दून विश्वविद्यालय देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, श्रीनगर। अब दून विश्वविद्यालय दोस्तों जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी इसका बिल्कुल सही उत्तर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दून विश्वविद्यालय।
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, आगे को भी इसको याद रखेंगे। अगला है ईरान की मुद्रा क्या है? पाउंड, दिहारम, दिनार या फिर रियाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियाल। तो ये आपको याद रखना है, ईरान की मुद्रा रियाल है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर दोस्तों दिवस से पूछा गया एक ही साथ। अभी तक 3 क्वेश्चन लगातार दिवस से पूछे गए हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को, 23 मई को, 21 मई को या फिर 22 मई को? तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता संरक्षण दिवस, और 21 मई हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। अगला प्रश्न है पृथ्वी सेकंड मिसाइल है, पृथ्वी 2 मिसाइल है, सतह से वायु पर, वायु से वायु पर, वायु से सतह पर या फिर सतह से सतह पर कहाँ मार करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वायु से सतह पर। अगला क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी दोनों शिफ्टों में कि इसके मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस तरह के प्रश्न लगातार हर शिफ्ट में बने थे। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, रोम इटली, वाशिंगटन DC या फिर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका? तो आपको भली भांति पता है ये कहाँ है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन विश्व धरोहर समिति का 38वां सत्र, तो ये भी करंट अफेयर है। अगला है कुंडलकुलम बिजली उत्पन्न करने वाला भारत का पहला परमाणु संयंत्र, ये भी करंट अफेयर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर आपने देखा कि अभी तक इस बार ज़्यादा पूछे गए हैं, लगभग बहुत से 7-8 प्रश्न अभी तक हो गए हैं, पर आप बिल्कुल मान के चले कि 5 प्रश्न या 6 प्रश्न इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे करंट अफेयर के इस पेपर में। सतोपंत ग्लेशियर स्थित है, सतोपंत ग्लेशियर स्थित है गढ़वाल हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको भली भांति पता है सतोपंत ग्लेशियर स्थित है गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, सतोपंत ये चमोली में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बैजनाथ का प्राचीन नाम है? ब्रह्मनाथ, बैरनाथ या वैद्यनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बैजनाथ का प्राचीन नाम है तो वैद्यनाथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के तट पर है? तो सभी ये रुद्रप्रयाग की हैं। तो रुद्रप्रयाग में आपको नदी कौन सी है ये आपको बताना है, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर या फिर भागीरथी? तो रामबाड़ा, सोनप्रयाग, तिलवाड़ा, केदारनाथ ये सभी मंदाकिनी नदी के तट पर हो जाएंगे। ऊखीमठ भी होता तो ऊखीमठ भी मंदाकिनी आप कर सकते हैं। रामबाड़ा, सोनप्रयाग, केदारनाथ, तिलवाड़ा और ऊखीमठ ये सब मंदाकिनी नदी के तट पर हो जाएंगे, सभी सब ये रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। अगला है मैत्रीपाल सिरिसेना कहाँ के राष्ट्रपति हैं? दोस्तों ये श्रीलंका के उस समय थे। अभी आपको याद रखना है कि गुट्टा पायो राजपक्षे ये हैं अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन ICC 2015 विश्व कप, ये भी उस समय का करंट अफेयर रहा था, तो ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, अभी का आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, लोहाघाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है? यही दोस्तों कई बार पूछा गया है एग्जाम में, चाहे बाणासुर किला हो या मायावती आश्रम हो, यही जो इसमें पूछा गया है। लोहाघाट के समीप कौन सा आश्रम स्थित है? ओम आश्रम, श्री आश्रम, मायावती आश्रम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मायावती आश्रम हो जाएगा। ओम आश्रम की जगह ओम पर्वत आप कर लेंगे तो ओम पर्वत हो जाएगा पिथौरागढ़ में, इसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी एक बार पूछ लिया गया था कि ओम पर्वत कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेशावर कांड के हीरो कौन थे? या कई बार पूछा गया पेशावर कांड के नायक कौन थे, किस बटालियन से संबंधित थे, ये भी कई बार एग्जाम में बना है। तो पेशावर कांड के हीरो कौन थे? हेमती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, कालू मेहरा या फिर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली? तो ये आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों पेशावर कांड कब हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सीधे सीधे आपको डेट याद रखनी है, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। तो ये आपको याद रखना है। पेशावर पाकिस्तान में, इसका पुराना नाम था पुरुषपुर, ये आपको याद रखना है। और पेशावर कांड के हीरो कौन थे? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आपको बिल्कुल याद रखना है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना भी एक चलती है, 1 जून 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी, इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है WW का विस्तृत रूप है, कई बार 1 नंबर फ्री में देने के लिए आपको ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए WWW। बाकी आप ऑप्शन हटा सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? देहरादून में, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या फिर पौड़ी गढ़वाल? तो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है? नैनीताल, चमोली, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा? तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय, तो इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा में है भातखंडे संगीत महाविद्यालय। उदय शंकर नृत्यम नाट्य अकादमी, ये भी अल्मोड़ा में है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है? चमोली, ऋषिकेश, नैनीताल या फिर श्रीनगर? अगर माना नैनीताल की जगह हरिद्वार होता तो बहुत से लोग इसमें हरिद्वार ही कर सकते थे, पर आपको हरिद्वार नहीं करना है। तो साधुओं का शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिकेश। ऋषिकेश विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है ऋषिकेश को, और इस बार जो योग होने वाला है अभी जो मार्च में, तो वो भी हरिद्वार ऋषिकेश में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल जनपद में कौन सा उद्योग स्थित है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों ये रानीबाग, जो कि नैनीताल जनपद में ही है, हल्द्वानी के पास रानीबाग में। तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हालांकि अब ये बंद हो गई है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये रानीबाग है। और ये जो है अगला ऑप्शन है बी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, ये देहरादून में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी देहरादून में स्थित है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? कोठार बांध किस नदी पर है? आयोग मतलब जैसे दिवस पूछ रहा है तो एक ही साथ, जैसे अल्मोड़ा की कुछ चीज़ें पूछनी तो एक ही साथ, बांध पूछने तो एक ही साथ। आयोग उस समय पर, आयोग अब तब से बहुत बदल गया है दोस्तों, 2018 के बाद से। ये पुराना पेपर है उस समय का। कोटेश्वर बांध किस नदी पर है? रामगंगा, सरयू, यमुना या फिर भागीरथी? तो कोटेश्वर बांध हो जाएगा भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल हो जाएगा सही। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोठार बांध किस नदी पर बना है? गंगा, रामगंगा, टोंस या फिर कोसी? तो कोठार बांध अल्मोड़ा में है और कोसी नदी पर है। अभी तक आपने देखा कि अल्मोड़ा से भी लगभग 5 से ज़्यादा प्रश्न अभी इसमें पूछ लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नंदलाल बोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको इसका उत्तर भली भांति पता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1896 में ये पहली बार गाया गया था और इसे स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को भी इसको स्वीकार किया गया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर करंट अफेयर का आ गया 2014, अभी का आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों ये भी कई बार पूछा जा चुका है पुराने एग्जामों में। गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है? गुलेरिया रानी, गौरा देवी, ऑप्शन बी है कर्णावती रानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कर्णावती को। कर्णावती ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की ये मम्मी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नाक कटने वाली रानी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो वर्ष 2014 में एक और एग्जाम में भी पूछा गया था ये, और इसी एग्जाम में भी ये पूछ लिया गया था क्योंकि ये 2014 में हुई थी नंदा राज्यात यात्रा। तो उस समय क्योंकि 2015 में पेपर हुआ तो पूछा जाना जरूरी था। वर्ष 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्यात यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 18 अगस्त से, 15 अगस्त से, 16 अगस्त से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्ष 2014 में जो नंदा राज्यात यात्रा शुरू हुई थी वो 18 अगस्त से शुरू हुई थी, सितंबर तक चली थी। 18 अगस्त से 6 सितंबर तक चली थी नंदा राज्यात यात्रा, और प्रत्येक 12 वर्ष में ये नंदा राज्यात यात्रा का आयोजन होता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब एक मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बिस्सू मेला, चंद्रबदनी मेला, रानीबाग मेला, हटकालिका मेला। तो बिस्सू मेला, अगर माना किसी को बिस्सू नहीं आ रहा है तो ज़्यादातर लोगों को आ रहा होगा चंद्रबदनी मेला, तो चंद्रबदनी आ रहा तो टिहरी आप कर सकते हैं। बिस्सू मेला चक्राता आप कर सकते हैं, जिसको नहीं आ रहा आप मिला सकते, इस तरह से ऑप्शन देख सकते हैं। रानीबाग मेला नैनीताल, हाथकालिका मेला ये पिथौरागढ़ गंगोली हाट में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये खानपुर, बेरीनाग, नंदप्रयाग या फिर पंतनगर। तो इसे भी आप मिला सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी 85 क्वेश्चन 20 मिनट की वीडियो हो गई है। बाकी अगले 50 क्वेश्चन कल को आपके लिए इसका अगला पार्ट आएगा। तब तक आप वीडियो को
इसे आप देख सकते हैं, बाकी पुराने पेपर आप देख सकते हैं, पर इसका उत्तर मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। खानपुर कहाँ हो जाएगा? हरिद्वार में। बेरीनाग हो जाएगा कहाँ? पिथौरागढ़ में। नंदप्रयाग चमोली, पंतनगर उधम सिंह नगर। और एक क्वेश्चन आपके लिए, चिलियानीसौड़ हवाई पट्टी स्थित है पिथौरागढ़ में, चमोली में, उत्तरकाशी या फिर पंतनगर में। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बाकी आप सभी जगह कोई ना कोई हवाई पट्टी जरूर स्थित है। आप सभी कौन सी पट्टी कहाँ स्थित है, किसका नाम क्या हो गया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो जो लोग अभी तक देख रहे होंगे वीडियो दोस्तों, वो लोग जरूर बताइए। बाकी जो लोग पहले ही छोड़ के चले गए हैं वो लोग तो अब कहाँ से बताएंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।